guys, my name is Swanya and you're watching Swan Unleashed and ये वाली वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है because guess what? टी लेके आए हैं हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय। तो तुम चाय के साथ जो भी खाते हो, रस खाते हो, बिस्किट खाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, हल्दीराम की भुजिया खाते हो, पापे खाओगे? ले आओ, बैठ जाओ ये सब लेके क्योंकि मजा आने वाला है। निबियों की अम्मा हुई है एक्सपोज, नहीं बकरी नहीं, वो सौतेली अम्मा है। ये है ओरिजिनल अम्मा रिबेल किड। देखो वैसे तो ये पहली बार है नहीं कि रिबेल किड एक्सपोज हुई है, कभी इनका एक्स बॉयफ्रेंड इनको एक्सपोज कर देता है, सुन बहन की लोड़ी, हम की जगह मर हम गए, कभी इनके सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स इनको एक्सपोज कर देते हैं और कभी कभी ये खुद ब खुद अपनी हरकतों की वजह से एक्सपोज हो जाती है। मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। पर दिस टाइम देयर इज अ कैमियो। अभी मेरी बारी तो आंदे। वो गिटार बजाता हो, दाढ़ी वाड़ी हो, लंबा हो, हॉट हो और उसके कान में बाली हो, ऐसा दिखने वाला लड़का तो ना फक है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ और फिर साथ में बैठ के देखेंगे ये वीडियो। तो होता ये है कि नवंबर 2024 में अपूर्वा मखीजा एज यूजुअल एक एग्जैजरेटेड स्टोरी टाइम वीडियो डालती है। आई मेट अ सीरियल किलर ऑन माय सोलो ट्रिप टू गोवा। मतलब भगवान ने सारी एक्साइटमेंट ना इनकी ही लाइफ में दे रखी है। हम भी जाते हैं सोलो ट्रिप पे, हमें तो नहीं मिले आज तक कोई सीरियल किलर टाइप के लोग, या तो फिर ये इतनी ज्यादा स्टूपिड है कि ये खुद जाके फंस जाती है किसी सीरियल किलर के ट्रैप में। नशे चेक, बॉयफ्रेंड चेक, हॉस्टल टॉप की नाइट आउट चेक चेक चेक। पर एनीवेज जो भी हो, प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी निबियों का जो पूरा झुंड है ना, ये इनकी ये सारी बातें, ये एग्जैजरेटेड फेक स्टोरी टाइम मान भी लेती हैं। इनके लिए उनकी माँ के मुंह से एक एक निकला हुआ शब्द बिल्कुल सत्य वचन होता है। पर कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वैसे ही झूठ के पैर नहीं होते। मतलब कनेक्शन तो नहीं है कोई, ऐसे ही बोल दिया मैंने। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि इनकी स्टोरी टाइम से लिटरली एक कैरेक्टर बाहर आ गया और उसने एक्सपोज कर दिया इनकी पूरी स्टोरी को। तो शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सो द चैनल्स नेम इज इनसेन तलवार एंड ऑब्वियसली आई एम गोना टैग हिम, तो तुम लोग खुद भी जाके उनकी वीडियोस देख सकते हो। वो गिटार बजाता हो, दाढ़ी वाड़ी हो, लंबा हो, हॉट हो और उसके कान में बाली हो, ऐसा दिखने वाला लड़का तो ना फक बॉय हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर Stereotype कर दिया पहले ही। AKA the Rebel Kid, she made a video about how she met a serial killer in Goa ₹2 का सीरियल किलर था and how she escaped the situation. Well, she loves to do the storytelling, which is mostly sugar-coated and is very creatively designed. है ना? My name is Insane and I'm here to tell you about the story which she conveniently sugar-coated in her own language and changed the entire course of events that happened that night. कर ले जो करना है। Now, I'm the guy that she spoke about in the video, not the one who turned out to be a serial killer, but the one she said was the guitarist. फक बॉय, फक बॉय। अब इससे पहले कि मैं उस रात के इवेंट्स के बारे में बात करूं, I want you guys to watch this video that she made first, and I'll tell you the truth that comes afterwards. I'm Apurva and if you didn't know me, why did you click on this video? तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, वेले हो तुम? हाँ, मैं आज से 2.5 साल पहले बैंगलोर में एक टेक 9 to 5 जॉब कर रही थी and honestly I didn't have any friends. I decided that I will do what every single Instagram influencer tells us to do. हम लोग कह रहे हैं जाके हॉस्टल डॉम में रहो। मैं डम थी, मैंने सुन ली कंटेंट क्रिएटर्स की बात और मैं चली गई डॉम में रहने। बट इट वाज अ ग्रेट हॉस्टल, ठीक है, इट वाज अ पार्टी हॉस्टल इन वैगटार इन गोवा। तो मैं बार में बैठ के ऐसे 10-11 बजे अपने लैपटॉप से जूम कॉल्स उठा रही हूँ, यू नो वो वाली लड़कियां जो नहीं होती जिनको तुम मूवीज में देखते हो ना, लाइक व्हाट्स अप, Show off. व्हाई इज शी सो अनइंटरेस्टेड? हां, तो मेरी She was not looking uninterested, she was looking dumb. It is a True, dumb decision actually right. to sit with your laptop at a bar at 11 p.m. when the music is being blasted on the speakers on full volume. So embarrassed. True. तो हमारे हॉस्टल में देयर इज दिस गाय एंड ही इज अ ग्रेट सिंगर। वो ऐसे गिटार विटार बजा रहा है You should check out my videos. एंड सब लड़कियां तो वेट हो जाती हैं ना लड़कों को गिटार बजाता हुआ देख के, तो सब लड़कियां उसके आसपास ऐसे मक्खियों की तरह मंजा रही हैं, दिस द गाय ऑफ माय ड्रीम्स। और ऑनेस्टली मैं भी यही सोच रही हूं बिकॉज़ आई एम नो बेटर देन एनी अदर वुमन इन दिस वर्ल्ड। बट मुझे उससे जाके बात नहीं करनी है। हाँ, ऐसे मैं बड़ी करीना कपूर हूँ, क्या प्रॉब्लम थी मुझे पता नहीं है। बट फिर ये लड़का ऐसे खुद से ही बार पे आता है एंड मुझसे बात करनी शुरू करता है एंड ही इज लाइक, हे व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने बोला नथिंग, इट्स जस्ट दैट माय बॉस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ बिच, सो आई एम वर्किंग। ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मैनेजर बहुत ज्यादा चिल था, बट आई जस्ट वांटेड टू लुक अ लिटिल बिजी। So yes, मैं गाने प्ले कर रहा था हॉस्टल के कॉमन एरिया में and I was surrounded with a lot of people. That's when I looked at her and she was sitting there with her laptop at the bar counter. So when I took a break from playing my songs, I went there to collect my phone where she was sitting, just next to her. वहाँ पे मेरा phone charging station पे लगा हुआ था. So when I took off my phone, I looked at her and I said, "Are you seriously working at this time?" Because it was 11 p.m. and that too at the bar counter. So she said yes, उसका कुछ urgent काम है and her boss is a bitch, just like she said in the video.
and I knew she was not working. You know, nobody can work in that environment जहाँ पे कोई smoke कर रहा है, somebody's high, somebody's drunk, somebody's playing games. There's no possibility that you can work over there, but I just played along and we ended up having shots over there at the bar counter. ये बंदा आके मुझसे फ्लर्ट वर्ट कर रहा है हाँ ये self obsession की ज़्यादा बड़ी निशानी है. When you're traveling and staying at a party hostel, it is pretty common for people to come up to you and strike a conversation. But I guess Yeah, actually, a lot of people do that. The whole point of people choosing hostels and zostels over hotels, reason ही यही होता है कि they get to mix up with all the other people. Lot of solo travelers do that just to befriend other people, and they love knowing more and more people. तो ये बहुत common है. No judgment. Like, you have to be smart also to do that. I mean, don't be foolish. Travel solo and get to know different kind of people from different countries, places, everything. I mean, that there's no problem in that. But just be careful. Like, be smart. Don't be dumb. मैं भी उसके हर जोक पे हंस दे रही हूँ कि इतना गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर था उस आदमी का, बट क्या करूँ भाई, दिल है मेरे पास भी, आ जाता है लोगों पे. Ouch. I mean, हो सकता है कि उसको मेरा sense of humor गंदा लगा हो, but I felt the same way for her, to be honest. You know, when we got into talking and she asked me कि क्या करते हो, कहाँ से हो, what my background is, and when I told her about these things, the first question she asked me was, why don't you have an iPhone? And I said, doesn't make any sense. Why do I have to have an iPhone? And she said, because you're rich. So that stereotyping that she did right over there. Yeah, so when he says that, rather being a stereotype, I mean, he's handling this firstly very, very maturely. ठीक है, अगर आप इसके बात करने का तरीका देखो, Insane तलवार का, I don't know his first name, but the guy is pretty mature, and the way he's dealing with this entire thing is something that I really like. अब बात करते हैं अपूर्वा की. जैसे ये stereotype कर देना कि कान में बाली पहनने वाला हो, tall हो, good looking हो. Come on यार, come on. Like, what kind of boys you have always come across? ऐसा नहीं होता है. There are good boys who look good, who are tall, like as per your or comparing to your height, they are tall, they're good looking, they're hot, और वो कान में बाली पहनते हैं. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे लोग fuck boys ही होने वाले हैं. मतलब तुम्हें भी लोग 10 तरीके से स्टीरियोटाइप कर सकते हैं, एंड जब तुमको स्टीरियोटाइप में डाला जाता है तो तुम रो देते हो, राइट? आपकी कमबैक वीडियो में जैसे आपने किया था. सो या, आई मीन, don't stereotype. Was such a turn off. Usually when you are traveling very frequently, you get to know a lot of people, and then your sense of humor grows and your intelligence grows, and I didn't see any of that when I was having that conversation with her. So yeah, I mean, I didn't like her sense of humor as well. Anyway, ये लड़का और मैं काफी ज्यादा बातें करते हैं. Then he's like, oh, by the way, me and my friends are going to Thalassa. You should come with us. And I love Thalassa, हाँ. तो मैंने बोला कि ठीक है, I don't mind. I'll also come with you guys. I don't mind. I mean, this is so stupid. Just because you love a place, तुम्हें कोई लड़का अभी अभी मिला है और तुम उसके साथ जाने के लिए रेडी हो only because you love the place. Like, how stupid is that? That's why if you're traveling solo, be smart. Okay, just because you love the place, so you are going there with anybody and everybody. I mean, come on, be a little smart. You can do better. I mean, you were flattered that I asked you. कोई मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मार रहा था? मैं अभी मिली हूँ 10 मिनट पहले इस लड़के से. So I go to Thalassa with him and his 3 friends, जिसमें से एक लड़की है, बाकी के 2 लड़के हैं. और मुझे लगा कि चलो इनके साथ एक बंदी है, तो ये मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, because एक औरत किसी दूसरी औरत के साथ गलत कैसे होने दे सकती है ना? Logic, and you're unnecessarily dragging another person in this story. She didn't even know you. You didn't even know her. You guys didn't say anything to each other. I guess you just said hi and you sat in the car and we drove to Thalassa. And in fact, मैं खुद उस इंसान को उसी ड्यूरेशन में हॉस्टल में मिला था, and जितने भी लोग थे, they were not my friends from previous years. So, you know, again, being a drama queen, you know, it just pays your bills. मैं जाती हूँ Thalassa में and we're all like chilling together, dancing together, whatever. तो ये आदमी मुझे ऐसे मेरी कमर से खींच रहा है, हाँ, और मेरी कमर पे हाथ रख रहा है. And I'm like, bro, can you not, because I'm not comfortable with this, like, you're hot or whatever, but शर्म है हमारे अंदर 2 रुपए की भी. I mean, it's funny to listen to words like sharam coming out of her mouth. क्या मतलब होता है क्रीम पाई का? I was like, girly pop. मैं तो सोच रही हूँ कि स्टेज पे पल्लू गिरा दूँ, कोई शुगर डैडी मिल जाए. But I think I wanna save that for some other day. I don't wanna go personal today. मुझे नहीं करना, तो मैंने उसका पहले तो हाथ हटाया, and I didn't say anything because I don't want to cause any trouble. तो मैंने 1-2 बार उसका हाथ हटाया. Then he pulls me सामने से, तो मैंने उसको धक्का मार दिया, और मैंने बोला कि भाई, I have met you today, and you know, I just don't feel comfortable doing all this. This girl is so self-obsessed with herself. Why did you even go with him in the first place? किया and उसने मुझे धक्का मार दिया. Dude,
मेरी ज़िंदगी में मैं अगर किसी से प्यार भी कर रहा हूँ ना, तो भी मैंने किसी को इतना ज़्यादा लीचड़ बन के उसके पीछे नहीं भागा हूँ. आई गेस वी शुड गिव अ कॉल टू करण जौहर एज वेल कि भाई मूवी के सीन चल रहे हैं, तू भी आके रिकॉर्ड कर ले. To be honest, she's a very average looking girl. If you take away her social media influence and subscriber count, I hardly believe कि कोई लड़का उसको notice भी करेगा club में. मेरी आंखों में आंसू आ If you walk into a club, especially in Goa, you're gonna find beautiful girls all around. She's definitely high on some overconfidence, high medicine dose. And if I was so obsessed with you, like you've said in your video that I tried to pull you towards me, और मैं बहुत गुस्सा हो गया, then why didn't I message you afterwards? Because I had your number that you gave to me. I had your social media. You were following me on Instagram. Then why the fuck I didn't message you? Why didn't I try to make a conversation? Because people who would be obsessed with somebody, they would try to get in touch with them. Yeah, And there for was sure. a reason why I didn't do any of that. Because I never liked your vibe. I didn't fuck with your vibe. And he got really, really, really pissed off. And he was like, ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ये मिनिस्टर हैं, हम ये कर देंगे, पूरे थलासा में हम ये लोगों को जानते हैं, मैं तो मार चोद दूंगा, मैं तेरा जीना. Damn, I feel like हम लोग को उसको 2-3 मूवीज दे देनी चाहिए इस पॉइंट पे डायरेक्ट करने के लिए, because the kind of narration she's doing is just out of the world. I still remember it clearly when my friends came to me. I was socializing with other people and they said, Apurva is pretty drunk right now and we think you should check on her because she came with you. And I went to her and I said, are you okay? Are you being bothered by a lot of other people who are coming to you and hitting on you? And I got some kind of arrogance from her, and I'm assuming because she came to the party with me and she was mingling up with us, and then I stopped feeling anything after a certain point, and I wanted to socialize with other people, and I didn't want to be in her company. I guess that kind of pissed her off, and then she started giving me some kind of attitude. I said, Yeah, a lot of time it happens कि आप किसी से अभी अभी मिले हो and you are talking, but within like 15 minutes, 20 minutes सामने वाला कुछ ऐसी हरकतें कर देता है या कुछ ऐसा बोल देता है that you already put off by that person. The person has already lost you. तो it's quite common, and हो सकता है इसको समझ में आ ही गया होगा उसकी हरकतों से, because she is that loud personality and the kind of PJs she cracks. मतलब मुझे तो नहीं आते यार उसकी बातों पे हंसी बिल्कुल भी. आई डोंट नो हाउ डज शी इवन कंसिडर हरसेल्फ सो फनी. एंड दूसरा था कि जब इसने ये सब बोलना शुरू किया ना कि ये मेरा दोस्त का बाप मिनिस्टर है, ये कर ले, इट इज सच अ Delhi joke. I mean, I know I'm also stereotyping here, but हम अक्सर फिल्मों में ये सब देखते हैं, यार दिल्ली वाले तो ऐसे ही बोलते हैं, जानता नहीं मेरा बाप कौन है. So she's just getting it from there. the only reason I came here to check on you is because my friends told me to, otherwise I have better things to do and I have better people to talk to. And that's when I guess she got triggered and she left the party. And I felt bad afterwards and I followed her back outside, and मैंने उसको वहाँ पे देखा तो वो just reception के बाहर खड़े होके she was talking to somebody on the phone and she was crying. And I went towards her. I wanted to console her and I said, is it something that I've said that hurt you? And if that's the case, then I'm sorry and I'm ready to apologize. But she was not ready to listen at that point of time. And I just remember I walked out of the gate and it was raining and she followed me outside. Don't know why, but we eventually made peace outside. And then I said, do you want me to drop you back to the hostel? And she said, no, she will manage. And I remember I called up my friends who were inside the club and I said, let's leave, because I had an invitation for the villa party, but then we had a lot of time to kill. So we stayed outside for a while and we decided to go to the hostel for a while and then leave for that villa party. But जब हम हॉस्टल पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी लेट नाइट पार्टी चल रही है. And I saw Apurva again. She was mingling up with the bartender guys, and I chilled there for a while and then I stepped outside to smoke with some people, and they were different people. जो थलासा में थे वो लोग नहीं थे. Mind you, जब आप पार्टी हॉस्टल में होते हैं तो you keep on switching the groups frequently. So I was standing there with those people and then I saw Apurva got done with those bartender guys and she was walking towards us and I knew कि वो मेरी तरफ चल के आ रही है, and then she stood there and said, what's up? तो मैं फिर से खुल गई. As if nothing had happened at Thalassa. So I looked at her, plain simple eye contact. I said nothing. Nobody entertained her. So one of the girls who was standing outside with me for smoking, she was, I believe, from Indigo, and she saw Apurva. She obviously had a clash or fight with her because she banged her shoulder on Apurva's shoulder and वो walk करती अंदर चली गई, and then
Apurva का पूरा face लाल हो गया था उस time पे, and that's when she realized Fought over that the guy, she I was not guess. welcomed in that conversation. So fucking traumatizing. And I guess she understood that she needs to leave. But then I didn't apologize after that, because whatever was happening between this girl and that girl was their own business, and at that point of time I was too drunk, and obviously I was not there to sort out things between other people. I was there to chill as well, so I kept on doing my thing. But then we left. I believe deep down she was really disappointed that her star image didn't work with certain people. And then she started twisting the story, faked most of it so that she could satisfy her soul and her self-obsession that she has with herself. When I left that party, I was nice to you and we made peace, but you had to fuck it up afterwards, which shows me that you could be a bigger person online, but you're not a bigger person in real life. So keep up with the fake work and keep increasing your subscriber count if that satisfies your soul, because after a certain point, money and fame does not really matter. Now I don't know what happened with the other guy who she said is a serial killer, and then she escaped the situation. Fake But ही हुआ me वो being भी. the first part of that story, I can clearly tell you that most of the story was twisted, and she just made it up. Exaggerated. So I know it's a good enough story to say. So let's see some comments here. Apparently, he started also getting a lot of hate comments from the whole Nibbi gang, but किसी ने expose भी किया है अपूर्वा को in the comment section. He writes, yeah, literally, bro, I saw her in the club, and I swear the Instagram filters deserve more credit than her genetics. Offline, extremely average, like painfully average. I usually don't talk about this stuff, especially when someone is a bigger creator, because let's be honest, clout works like body armor. Anyways, let's go down. So here's what actually happened. We were a group of 5 to 6 friends partying in Goa. Club was packed, proper house full, pretty girls everywhere. And yeah, I'm not flexing, but our group stood out tall, well-dressed, decent looking. We were getting attention. Girls were approaching us. Vibes were mutual. Energy was high. So then she noticed us. Suddenly, the attention hunger kicked in. She zeroed in one of my friends and started flirting hard. Problem was my friend wasn't interested at all. Zero. But because she had a social media following, we played it safe. No confrontation, no drama, just polite distance. But my God, the outfit looked tragic. Confidence without substance is loud. And she was screaming. She kept pushing for his number, name dropping her followers like it's some kind of currency. This went on for 2-3 hours, constant hovering, forced laughs, unnecessary touching. So yeah, I mean, unnecessary touching can actually be a very, very serious allegation, because ऐसा नहीं है कि लड़कों का molestation नहीं होता है. देखो, equality होनी चाहिए भैया. And yeah, so he says basically trying to manufacture a moment. Yeah, she was trying to create a moment between the guy probably she liked and herself. When that didn't work, the mask slipped. Out of nowhere, she yelled at him, caused a mini scene, and stormed out like she had been wronged. My friend, silent calm, didn't react because, again, clout. So as usual, Rebel Kid की जितनी भी निबियां हैं, उन्होंने आके इसको hate comments करना शुरू कर दिया इसके comment section में, and then he's made another video explaining the whole logic. तो तुम लोग वो भी जाके देख सकते हो. And yes, whatever he said is not just because he said it in a very mature or a calm way, but it did make a lot of sense. क्योंकि एक तो कैसे ये लोग मान रहे हैं कि इसकी कहानियां exaggerated नहीं है, fake नहीं है. I mean, obviously कोई एक ऐसे छोटा मोटा इंसिडेंट होता होगा and उसके अराउंड ये full एक exaggeration, एक full on drama बना देती है. And that's why it takes so many edits and so many months of writing. क्योंकि ये ऐसे नहीं है natural चीजें या जो सच में तुम्हारे साथ हुई है कि तुम बैठो और तुम एकदम से बोल दो. If you see her videos, there's several cuts. Her edit takes like a month or so. जो इसने पहले भी एक बार अपनी किसी वीडियो में कहा, I think it was a comeback video जिसमें इसने कहा है. And comeback also, I don't know, मैंने इस पे भी एक बार react किया हुआ है, एक वीडियो बनाई हुई है. Lot of people had fallen for it, but I did not. मुझे तो वो भी बिल्कुल फालतू लगा था. Because okay, I understand कि whatever happened with her after Latent should not have happened. I mean, it was too extreme. But ऐसा नहीं है कि तुम Latent में सती सावित्री बने थे. And I'm not talking about her giving back to that guy जिसने शील बातें करना शुरू की थी उसके साथ. But I'm talking about her behavior with Mithpat and his wife. Looking for a boyfriend or just something casual? अगर she's looking नो for नो मैं casual. आपको उस टाइप की लड़की लगती हूँ. पति परमेश्वर चाहिए मुझे. बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई. और नीचे से मिनिमम 6 इंच.
कह रही वो तो मेरे पास भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि तुम भी कोई बहुत सती सावित्री थे. यस ऑफ कोर्स जो भी होना था वो नहीं, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था. बट अगेन मतलब अब तुम जो करोगे सोशल मीडिया में, इट विल कम बैक टू यू. ऑल्सो इन 2025 हर एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ऑल्सो एक्सपोज्ड हर विद अ सॉन्ग. एंड जितना ये चपड़ चपड़ कर लेती है, everyone was expecting her to like come back and tell a story of, you know, her side, but she did not do that. Probably because Utsav had written in his caption that he has all the receipts and he'll produce them if she talks nonsense again. तो ये भी हो सकता है कि भाई मतलब डर तो लगेगा ही किसी को भी, especially when you are just coming out of a huge controversy and this was like your comeback, whatever. So yeah, I mean it would have been scary for her. But जो लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर लेते हैं इतना ब्लाइंडली एंड उनकी स्टोरी टाइम को इतना सच मान लेते हैं, मतलब यू कांट बी मोर स्टूपिड देन दिस. लाइक ट्रस्ट मी, अगर तुम ऐसे स्टोरी टाइम सुन के इन सारी चीज़ों में बिलीव कर रहे हो और तुमको लग रहा है कि योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर एक्चुअली वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस, या उसी के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं, like how Apurva always talks about herself. That's not true. Come on. I mean, look at her friends exposing her. Like Ridha ने तो फिर भी कुछ नहीं बोला, but then Sufi came out and spoke about her. Also, the main character syndrome जो उसको है वो हमेशा से दिखता आया है. Her friends talk about it. She herself talks about it. Top notch narcissist quality होती है ये, and they are so attention hungry. अगर इनको अटेंशन नहीं मिलेगा तो इट पिसेस देम ऑफ वेरी बैडली. जैसे ये लड़के ने कंफर्म किया, देन जो पिन कमेंट था उसमें भी उसने कंफर्म किया बंदे ने कि इसको जब अटेंशन नहीं दिया तो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग. एंड इवन दिस गाय तलवार इज ऑल्सो सेइंग कि जब उसको अटेंशन नहीं मिला तो शी गॉट एंग्री, शी गॉट पिस्ड ऑफ एंड शी वांटेड टू लीव. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नार्सिसिस्ट लोगों की. अगर इनको अटेंशन नहीं मिलता, इनको लोगों से वैलिडेशन नहीं मिलता, चाहे वो स्ट्रेंजर्स ही क्यों ना हो, लिटरली चीखे मारता है इसका कॉन्टेंट अटेंशन के लिए. क्लियरली पता चलता है कि कितना ज्यादा टेंशन के लिए हंगर है. नाउ दैट कुड बी बिकॉज ऑफ हर चाइल्डहुड और व्हाटएवर, बट उसको फर्क नहीं पड़ता है. फॉर हर कंटेंट शी कैन पुट एनीबडी एट स्टेक. उसको क्या फर्क पड़ेगा किसी ऐसे रैंडम लड़कों को बदनाम करने से, व्हेन शी कैन टॉक अबाउट हर ओन फादर, हर मदर. I was like, अगर मम्मी मना कर रही है तो मतलब बहुत मजे आने वाले हैं ये सब करने. तो जितनी भी निब्बियां हैं अपनी मम्मी के सपोर्ट में, प्लीज उनको जाके पूछे कि उत्सव दहिया का जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया. कुछ तो बोलती वो, इतना क्यों, इतना खौफ किस बात के लिए. वैसे तो इतनी चपड़ चपड़ कर लेती हैं, दूसरों किसी का भी नाम पे कुछ भी बिल फाड़ देती हैं, तो ये तो कर ही सकती हैं वो. ये सब चीजें तो उनके लिए बहुत ईजी है. बट निब्बियां हमारी हो चुकी हैं अक्ल से अंधी, दिमाग से अंधी. मतलब आंखों की अंधी होती तो फिर भी चलता है एक बार को, बट जो इंसान दिमाग से ही अंधा हो, दिमाग से ही पैदल हो, उसके सामने तुम क्या ही कर सकते हो, उसको तुम क्या ही तर्क दे सकते हो. हाउ डू यू एक्सप्लेन अ डम पर्सन? यू कांट. आई मीन यू ओनली वेस्ट योर टाइम, एनर्जी. कुछ और कर लो यार इन सारी चीज़ों में. बट हाँ, आई विल नॉट से कि अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज दिस वॉज तलवार्स वीडियो. सो या, आई मीन गो सब्सक्राइब टू हिज चैनल and support him.